तो हाँ जी, आपने ये मुझे डिटेल भेजी है। इस डिटेल के हिसाब से यहाँ पे आपकी कुंडली बने हैं, वृष लगन की कुंडली है और आपकी वृष राशि है। और ये आपकी जो कुंडली है यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं कि आपका आगे फ्यूचर कैसा होगा, विवाह का सुख कैसा रहेगा, नौकरी के बारे में पूछा है, धन संपत्ति, और भी कुंडली कैसी है, क्या उपाय करने हैं, तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊँगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा, पाँचवा, ये है छठा, सातवां घर, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं इन 12 घरों से, जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी आपकी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर बच्चों का। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर आपके पति का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे आपकी। नौवें घर से भाग्य देखेंगे आपका। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आपकी इनकम, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने ये 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में देखना क्या है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना है अपने छोटे भाई बहनों के बारे में। जो छोटे भाई बहनों का जो घर है वो है तीसरा घर। तो तीसरे घर से आपके छोटे भाई बहन देखेंगे। और तीसरे घर में नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, मालक इसका है चंद्रमा। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब ये जो आप, अब सवाल यहाँ पे यह है कि आपकी कुंडली है कैसी। देखो जी, तो आपकी कुंडली जो है इसमें ग्रह अच्छे भी हैं काफ़ी, लेकिन 1-2 ग्रह मुझे आपका ख़राब भी लगा है। खासकर 2 ग्रह आपके मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगे। और वो 2 ग्रह कौन से हैं? एक तो आपका राहु मुझे ख़राब लगा, जो कि आपको बिल्कुल ख़राब फल देगा। और एक आपका शनि खराब है, जो कि नीच का बैठ है। शनि खासकर सबसे ज़्यादा खराब आपका मुझे शनि लगा है, क्योंकि नीच का बैठ है। बाकी चंद्रमा अच्छा है, उच्च का बैठ है। गुरु भी ठीक ठाक है, केतु ठीक ठाक है, बुध ठीक है, शुक्र, सूर्य रले मिले फल देगा। मतलब बस 2 ही ग्रह आपके ज़्यादा खराब है, शनि और राहु। अब होगा क्या, ये जो आपके ग्रह खराब है जैसे शनि और राहु, ये क्या करेंगे, आपको हमेशा खराब फल देंगे। और इनका खराब फल आपको ज़्यादा मिलेगा जब कभी इनकी दशा आपके ऊपर आएगी। और जो ग्रह अच्छे हैं वो हमेशा अच्छे फल देंगे आपको, लेकिन उन ग्रहों का अच्छा फल आपको ज़्यादा उनकी दशा में कई गुना बढ़ जाएगा। तो सवाल कि आपके ऊपर अभी दशा है किसकी, इन ग्रहों में आपके ऊपर असर सबसे ज़्यादा है किसका, वो है ये गुरु ग्रह। क्योंकि गुरु की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। कब चली है? अभी चली है। देखो, जनवरी 2025 में आपके ऊपर चली है गुरु की महादशा। कब ख़त्म होगी? 2041 में जाके ख़त्म होगी। देखो कितने साल की दशा है। तो इसका मतलब है कि इन 9 ग्रहों में आपके ऊपर सबसे बड़ा असर गुरु का है। और अभी मतलब आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, जो आगे होंगी, वो कारण बड़ा गुरु होगा। और कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो भी गुरु की है। देखो, महादशा वो भी गुरु की, छोटी दशा अंतरदशा वो भी गुरु की। और अंतरदशा चली है जनवरी 25 में, और ये 27 में ख़त्म होगी। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी मैं क्या समझा रहा हूँ, कि जो 9 ग्रह हैं इनका असर आपके ऊपर आज भी, आपके ऊपर सभी ग्रहों का असर आज भी है। लेकिन इन ग्रहों में सबसे ज़्यादा असर जिस ग्रह का आपके ऊपर है वो गुरु ग्रह है। अब गुरु की जो दशा चली है पिछले 5 महीने हो चुके हैं भाई। सवाल कि गुरु अच्छा जो बुरा है, तो आपके गुरु को मैं अच्छा मानूंगा, ये अच्छा फल देगा आपको। आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 5 महीने से आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज आया होगा, काफ़ी। क्योंकि इससे पहले आपकी जो दशा थी वो राहु की थी, और राहु ने तो आपको काफ़ी दिक्कतें पैदा की होंगी। वो दशा भी निकली है पिछले 5 महीने से। जो 18 साल आपकी चल रही थी राहु की दशा ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अभी जो गुरु की दशा चली है, ये आपका समाज अच्छा है। तो इससे पहले आपको इसको मैं विस्तार में समझाऊंगा अच्छा क्यों है, क्या अच्छे फल देगा। लेकिन आपका जो ग्रह खराब है, जैसे आपका शनि राहु, पहले नहीं कि मैं बात करूँगा ये क्यों खराब है। तो सबसे पहले मैं शनि की बात करूँगा, क्योंकि शनि देखो जी सबसे ज़्यादा खराब कुंडली में शनि है। आज भी खराब फल दे रहा है, ऐसा नहीं कि आपके मतलब ऊपर इसका आज असर नहीं है, आज भी खराब फल दे रहा है। आज खराब फल अगर दे रहा है, थोड़े से खराब फल दे रहा है।
लेकिन जब इसकी कभी दशा आपकी चलेगी, इसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। और इसकी बड़ी महादशा कब आएगी? इसकी बड़ी महादशा तो आएगी आपके ऊपर 241 के बाद चलेगी। 19 साल की दशा होगी इसकी 41 के बाद, लेकिन छोटी दशा भी चलेगी 27 के बाद आएगी। तो शनि की पहले बात करें, शनि क्यों खराब है। शनि देखो जी, इस कुंडली में, क्योंकि आपको मैंने बोला था इन ग्रहों का कोई ना कोई मालक होता है। जैसे कि ये जो 9वां घर है, अगर आपका ये 9वां घर से देखा जाता है भाग्य है। अगर आपका मान लो हमने भाग्य देखना है कि आप कितनी भाग्यशाली होंगी, 9वां घर हमें देखना पड़ेगा। और 9वें घर में देखो एक नंबर लिखा है 10 मकर राशि है, मालक इस 9वें घर का ये शनि है। तो 9वां घर, जैसे भाग्य मैंने बोला, अगर आपका भाग्य देखना है 9वां घर और 9वें घर का मालक शनि देखना पड़ेगा कि शनि अच्छा है और या बुरा है। और शनि आपका बैठा है 12वें घर में। शनि स्वल की क्यों खराब है? क्योंकि एक तो ये 12वां घर जो है घर अच्छा नहीं, इस घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, खराब चीज़ें देखते हैं। और यहाँ पे जो एक लिखा मेष राशि में नीच का बैठा है, और ये बड़ा कारण है खराब होने का, नीच का बैठा है। तो आपका देखो भाग्य घर का मालिक शनि नीच का बैठा है, भाग्य भंग योग बना है। शनि दिखा रहा है कि आपका भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं देगा, आपको आपका भाग्य दे करने के लिए लाइफ में काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। और शनि इस कुंडली में एक और घर का मालिक वो है ये 10वां घर। अब 10वां घर किसका है? 10वां घर आपके काम काज का है, पिता का है, सरकार का है, मान प्रतिष्ठा का है। और अब हमें क्योंकि 10वें घर का मालिक देखना पड़ेगा, 10वें घर में क्या लिखा है? 11 कुंभ राशि, इसका भी मालिक शनि है भाई, और वो बेचारा नीच का है। तो अब देखो आपके 10वें घर का मालिक शनि नीच का, 10वां घर किसका? काम काज। तो शनि आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगी दिक्कतें लगी रहेंगी। 10वां घर पिता का है, शनि आपके पिता को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, या तो पिता का बीमार होना, या पिता से बनेगी नहीं, या पिता को कोई कष्ट होगा, खासकर शनि की दशा में। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा कर देगा, सरकार से आपको कोई दंड मिल सकता है। 10वां घर मान प्रतिष्ठा, शनि आपकी मान हानि कर देगा। तो शनि के ये बुरे फल आपको मिलेंगे। इसके अलावा और भी हज़ारों बुरे फल देगा। मतलब शनि की वजह से आपकी दिक्कतें जो आएंगी, आपके भाग्य की हानि होना, आपके काम काज में दिक्कतें आना, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना, बाहर में खर्चे, आपके खर्चे बढ़ा देगा, आपकी हेल्थ ख़राब कर देगा, आपको बीमार कर देगा, आपको मानसिक कष्ट देगा, शारीरिक कष्ट। मतलब इसकी जो दशा है वो आपका सबसे बुरा समय होगा। अब इसकी दशा यहाँ पे देखो कब है, तो ये लिख लो अपने पास, ये बड़ी दशा। तो यहाँ पे देखो ये आपको दिख रही होगी, शनि की महादशा आपकी चलेगी 241 में चलेगी, ख़त्म होगी जाके 60 में। ये तो है बड़ी दशा, जब भी शनि की आपकी चलेगी इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। लेकिन छोटी दशा अभी क्योंकि बड़ी दशा, ये देखो गुरु या मतलब गुरु इसका 2 नाम है, इसे गुरु भी कहते हैं, बृहस्पति भी कहते हैं। और ये अभी चली देखो जनवरी 25 में चली है, जिसमें मैंने बोला ये आपका अच्छा है। बाकी शनि की, और ऐसा मत सोचना कि भाई शनि का आपके ऊपर आज असर नहीं है, आज भी बुरे फल दे रहा है, आज भी बुरे फल दे रहा है। लेकिन बुरे फल आज इतने दे रहा है, थोड़े से, आज बुरे फल इतने थोड़े से हैं बस। लेकिन इसकी जो दशा आएगी उसमें बुरे फल 100 गुना बढ़ जाएंगे। आज बुरे फल कम हैं, दशा में बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो बड़ी महादशा कब है? 41 के बाद। लेकिन छोटी एक दशा भी होती है, और अभी छोटी दशा आपको दिखा दूँ कब है, वो यहाँ पे देख लो। ये आपकी चलेगी 9/3/27 में चलेगी, और 29 में ख़त्म होगी। ये भी आपका बुरा समय होगा, लिख लो अपने तो पास तारीख, 9/3/27 से लेके 20/9/29 तक। तो अगर देखो जी आपका मुझे सवाल है कि भाई मेरा काम काज सही नहीं चल रहा, मुझे काम काज में दिक्कतें आ रही, मैं बोलूँगा शनि कारण है। अगर आप मुझे बोले कि भाई मेरा भाग्य साथ नहीं देता, मेरी किस्मत साथ नहीं देता, मैं बोलूँगा शनि कारण है। अगर आप मुझे बोले कि मुझे पिता संबंधी दिक्कतें आ रही, मैं बोलूँगा शनि कारण है। अगर आप बोले कि मुझे मान प्रतिष्ठा नहीं मिल रही, मैं बोलूँगा शनि कारण है। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी मैं क्या समझा रहा हूँ। लेकिन अब मेन सवाल है ये है कि भाई इस शनि ग्रह को सही कैसे किया जाए। तो इसको अगर सही आप करना चाहती हैं तो इसके करने हैं उपाय, जिसमें से पहला उपाय है शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। आप हर शनिवार को शनि मंदिर जाओ, माथा टेक के आओ। दूसरा है शनि चालीसा का पाठ आपने पढ़ना है। ये पाठ आप जहाँ तो पढ़ लिया करो या इसको सुन लिया करो रात के समय। तीसरा है शनि कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसको भी सुनना है। 2 पाठ मैंने बोले हैं, शनि चालीसा का पाठ, शनि कवच का पाठ। दोनों पाठ रात को बैठ के जहाँ तो इनको पढ़ लिया करो या इनकी ऑडियो लगा के सुना करो। चौथा उपाय है शनि का दान किया करो, और ये दान आप शनिवार को किया करो। क्या दान होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा।
और शनि मंदिर आपको मैंने बोला शनिवार को जाओ, माथा टेक के आओ और वहाँ पे जाके प्रार्थना करना कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं और मेरी लाइफ की जो दिक्कतें हैं वो दूर हों, मेरा काम धंधा चले, मुझे मेरी किस्मत मेरा साथ दे, मतलब आपकी कृपा दृष्टि बने। काले कपड़े कोशिश करो कम यूज़ किया करो। ये तो इस शनि की बात जो कि मैंने आपको पहले बोला, एक तो आपका शनि ग्रह खराब है, दूसरा कौन सा, राहु खराब। अब राहु की बात करते हैं, राहु क्यों खराब है। और आपके ऊपर देखो जी, जैसे अभी गुरु की दशा चली है, देखो ये देखो, मैंने जैसे आपको बोला कि जो गुरु मतलब बृहस्पति की दशा अभी चली है 19/1/25 में चली है। इससे पहले थी राहु की दशा 7 में चली थी, अभी ख़त्म हुई है 19/1/25 में। पिछले 18 सालों से आपकी चल रही थी राहु की दशा, और राहु भी आपका ख़राब है, उसने भी दिक्कतें आपको दी होंगी लाइफ में। अब राहु क्यों ख़राब है, राहु जहाँ बैठा है वो है चौथा घर। पहले समझो चौथा घर किसका, जहाँ ये राहु बैठे है। चौथा घर आपकी माता का घर है, आपके मकान का घर है, वाहन ज़मीन जायदाद नौकर चाकर ये सभी कुछ चौथे घर से देखा जाएगा। और आपको क्या बोला रखा है मैंने, चौथे घर मतलब जो भी कुछ देखना घर का मालक देखो। तो चौथे घर के बारे में, चौथे घर का जो मालक है चौथे घर में लिखा है 5, ये है सिंह राशि। मालक इसका ये सूर्य देखना पड़ेगा। तो इस सूर्य को देख के डिसाइड होगा आपकी माता मकान वाहन के बारे में। और सूर्य के अलावा चौथे घर में क्योंकि राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। तो राहु की अगर बात करें तो राहु चौथे घर में यहाँ पे सूर्य ग्रह बैठा है, ये जो 5 है सूर्य ग्रह है। राहु सूर्य को अपना मानता है दुश्मन। मतलब सवाल कि राहु मुझे क्यों खराब लगा, क्योंकि ये सूर्य दुश्मन के घर में बैठा है। ये जो ग्रह होते हैं देखो जी, अगर तो अपने घर में बैठे हैं अच्छे फल देंगे, दोस्त के घर में है अच्छे फल देंगे, उच्च के बैठे हैं अच्छे फल देंगे, लेकिन अगर दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते, और नीच का बैठे हैं तब भी बुरे फल देते हैं, जैसे शनि नीच का है। तो राहु क्यों खराब है, दुश्मन का घर है, क्या खराब फल देगा, चौथे घर को खराब कर देगा। चौथा घर आपकी माता मकान वाहन। तो इस राहु की वजह से आपको माता को लेकर दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी, जहाँ तो माता से आपकी बनेंगी नहीं, या माता बीमार होगी, या माता को कोई कष्ट होगा, माता को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। चौथा घर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी। आपका जो घर है, घर जहाँ तो होता नहीं, या आपको किराए के मकान में रहना पड़ेगा, या घर होगा भी आपके पास, उस घर को लेकर दिक्कतें आएंगी। घर में क्लेश होना, घर की ज़रूरतों को लेकर दिक्कतें आना, घर में चोरी हो जाना, घर में सांपों का निकलना, घर में वास्तु दोष होना, घर की दीवार गिर जाना, घर में आग लग जाना। मतलब घर में जो आपका घर है, मकान है जो आपके घर मकान में कुछ ना कुछ दिक्कतें लगी रहेंगी। चौथा अगर वाहन का है, वाहन को लेकर दिक्कतें आती हैं। चौथा अगर भूमि ज़मीन जायदाद इनको लेकर दिक्कतें, नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें, घर में क्लेश होना, घर की ज़रूरतों को लेकर दिक्कतें। और अभी पिछले राहु की दशा में चीज़ें आपको मिली होंगी जो कि दशा निकल चुकी है। वैसे राहु चौथा अगर जो है जन्मभूमि का, आपको जन्मभूमि में टिकने नहीं देगा। जो आपकी जन्मभूमि आपने लिख रखी है, आपको आपकी जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी, छोड़ के आपको कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा। आपके मैंने देखा है कुंडली में काफ़ी योग है, आपको अगर आप घर से देखो जी दूर जाएंगी आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो कोशिश करो अपनी जन्मभूमि से दूर जाके काम करने की। जैसे आपने लिख रखा है नेपाल में जो लिख रखा है, मतलब घर से दूर जाने का मतलब क्या होता है, जैसे आपने लिख रखा है ये जो बन के लिख रखा है, इससे दूर जाना, बन के जो नेपाल में है इससे दूर, मतलब आप कोई चाहे दूसरी कंट्री में चली जाओ या इस अपने ही देश में कहीं दूर चली जाओ इस बन के से, फिर आपको फ़ायदा होगा। फिर बन के से दूर जाएंगे, फिर आपको मकान वाहन सभी सुख मिल जाएंगे। बाकी सवाल कि अभी राहु का कोई उपाय करना है या नहीं, क्योंकि राहु की दशा तो अभी ख़त्म हो चुकी है। फिर भी आपको मैं एक राहु का उपाय बोल देता हूँ, वो आप किया करो। वो है राहु का दान किया करो। दान है सतनाजा होता है, 7 प्रकार के अनाज लेके पंछियों को डाल दिया करो, या इसके और भी जो दान है वो किया करो। दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। अब क्योंकि जो मैंने बोला था, ये जो चौथा घर आपकी माता मकान वाहन का है, चौथे घर में राहु चौथे घर को कर रहा है खराब, कि माता मकान वाहन को लेके आएंगी दिक्कतें। अब चौथे घर का जो मालिक मैंने बोला था, सूर्य को भी देखना पड़ेगा। और सूर्य की बात करूँ वो भी 8वें घर में बैठा है, विदेश के घर में। सूर्य भी दिखा के आप घर से अगर दूर जाएंगी तो आपको मकान वाहन का सुख मिलेगा, क्योंकि 8वां घर अच्छा घर नहीं होता। यहाँ पे वैसे जो गुरु की राशि मित्र राशि है, मतलब सूर्य भी आपको थोड़ा सा माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। लेकिन अगर आप घर से दूर चलेगी, जो आपकी जन्मभूमि मैंने लिख रखा है बनके, उस बनके से दूर जाने पर आपको मकान वाहन ज़मीन जायदाद सभी सुख मिलेंगे, आपका भाग्य साथ देगा। तो कोशिश करना घर से दूर जाके काम करने की। अब आपके देखो जी, जैसे मैंने बोला था ये 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि 7वां घर पति का घर है, 5वां आपके बच्चों का, चौथा माता का। ऐसे जो पहला घर है, ये पहला घर आपका घर है, मतलब आप जो है आप कैसी होंगी, आपका शरीर कैसा, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा था,
पर्सनैलिटी कैसी, पहले घर से। और पहले घर का क्योंकि मालक देखना पड़ेगा, पहले घर में 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक शुक्र देखना पड़ेगा। और शुक्र के अलावा पहले घर में चंद्रमा बैठा, उसको भी देखना पड़ेगा। तो पहले अब मैं पहले घर के मालक अगर शुक्र की बात करूँ, शुक्र आपका अच्छा है। क्यों अच्छा है? तो 9वें घर में बैठा है, घर भी अच्छा है। और यहाँ पे शनि घर में बैठा है, शनि को अपना मानता है मित्र। शुक्र आपको अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? आपके शरीर का मालक है, आपके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। और शरीर आपका 9वें घर में बैठा है भाग्य घर, मतलब आपको शुक्र फिर भी आपका भाग्य साथ देता रहेगा शुक्र की वजह से। शनि तो ये दिखा रहा था कि भाग्य साथ नहीं देगा, लेकिन शुक्र फिर भी आपका भाग्य साथ देगा शुक्र की वजह से। शुक्र अच्छा है। शुक्र विवाह का कारक, विवाह के बाद भी आपका भाग्य साथ देगा। लेकिन शुक्र आपका देखो जी 0 डिग्री का बैठे, इसमें बल ही नहीं है, इसका बल बढ़ाओ, 0 को 15 करो, इसका बल बढ़ गया, इसके अच्छे बल बढ़ जाएंगे। तो शुक्र का पहला उपाय जो आपने करना है, आप शुक्र का मंत्र आप किया करो। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। चाहे 1 माला चाहे 2 माला शाम के समय मंत्र किया करो। अब क्योंकि पहला घर जो है उस घर में चंद्रमा को भी देखना है। अब चंद्रमा भी आपका बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि पहले घर में ये जो 2 लिखा है, ये यहाँ पे उच्च का बैठा है। जो ग्रह उच्च का होता है बहुत अच्छा होता है। चंद्रमा पहले घर में जो 2 है वृष राशि में उच्च का बैठा है, तो चंद्रमा पहले घर का अच्छा कर देगा। पहला घर आपका मैंने बोला था शरीर, हेल्थ, स्वभाव रंग रूप, पर्सनैलिटी, सरमस्त, इन चीज़ों को अच्छा कर देगा चंद्रमा। चंद्रमा आपको सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा। आप काफ़ी मतलब मेहनती, साहसी होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, बुद्धिमान होंगी, समझदार होंगी, गुणी होंगी। और चंद्रमा का अपना घर ये तीसरा घर है, जहाँ पे 4 लिखा है, कर्क राशि मालक चंद्रमा। तीसरा घर छोटे भाई बहन होगा, अगर कोई छोटा भाई बहन होगा उसके लिए अच्छा है। और भी काफ़ी अच्छे फल देगा आपको ये चंद्रमा। मन का कारक, मन स्ट्रॉन्ग होगा आपका। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। तो आपके अभी हमने शनि देखा जो कि अच्छा नहीं लगा, राहु देखा वो भी खराब है, चंद्रमा देखा वो अच्छा है, शुक्र देख लिया वो अच्छा है, सूर्य देख लिया है, वो ये दिखा रहा है कि घर से दूर जाके आपको ज़्यादा अच्छे फल देगा। अब आपका अगर मान लो आपके पति के बारे में जानना है, तो पति का घर है 7वां घर। ये जो 7वां घर है ये आपके पति का घर है। पति कैसा होगा? 7वां घर देखा जाएगा। और हमें क्योंकि इस 7वें घर का जो मालक है, 7वें घर में देखो 8 लिखा है, 8 वृश्चिक राशि मालक, ये मंगल देखना पड़ेगा पति के लिए। और मंगल के अलावा पति घर में आके बुध बैठा है, बुध को भी देखना पड़ेगा पति के लिए। और 1-2 ग्रह और देखने पड़ेंगे। शुक्र विवाह का कारक है, गुरु भी पति का कारक, मतलब 3-4 ग्रह देखने पड़ेंगे आपके पति के लिए। पहले मैं पति का जो घर 7वां उस घर का मालक मंगल की बात करूं, वो बैठा है 5वें घर में। 5वां घर अच्छा है और 7वें घर से 11वें घर में बैठा है। और ये यहाँ पे ये बुध के घर में बैठा है, ये जो 6 लिखा है बुध का घर है। और ये जो देखो यहाँ पे एक योग बना है, मंगल बैठा है बुध के घर में, बुध बैठा है मंगल घर में, एक दूसरे घर में बैठे हैं। ये योग अच्छा माना गया, स्थान परिवर्तन योग। मतलब मंगल आपको ठीक अच्छे फल ही देगा, क्योंकि स्थान परिवर्तन योग बना है। क्या अच्छे फल देगा? पति घर का मालक है, पति के लिए अच्छा है। और आपके वैसे काफ़ी योग दिख रहे हैं, आप प्रेम विवाह करेंगी, क्योंकि 5वां घर प्रेम का है, विवाह प्रेम के घर में बैठा है। और 5वें घर का मालक वो यहाँ भी पति घर में बैठा है। काफ़ी बड़े लेवल पे योग दिख रहे हैं कि आपका प्रेम विवाह होगा। बाकी विवाह का सुख अच्छा है, शुक्र क्योंकि अच्छा वो ये दिखा रहा था, विवाह के बाद भाग्योदय होगा। गुरु भी ठीक ठाक है। तो पति घर का मालक मंगल यहाँ पे बैठा है 5वें घर में। अब 5वें घर में जो 6 लिखा है मालक बुध, वो पति घर में बैठा है। बुध दिखा रहा है कि पति बुद्धिमान होगा, गुणी होगा, समझदार होगा। और बुध दूसरे घर का मालक है, जहाँ पे 3 लिखा है मालक बुध, धन पति के आने के बाद धन भी आना शुरू हो जाएगा लाइफ में। ठीक है, मतलब आपका बुध भी ठीक है। और बाकी 5वें घर में मंगल भी ठीक है। मंगल यहाँ पे संतान का घर है, संतान के लिए अच्छा। लेकिन मंगल देखो जी कई बार गर्भपात भी करा देता है, 1-2 बार गर्भपात का भी योग बन जाता है। कोशिश करना गर्भपात कराने से बचना आपने। अब बाकी आपका देखो जी आपके अब यहाँ पे बचे हैं 10वें घर में केतु और की गुरु की। 10वें घर में केतु शनि घर में बैठा है, शनि को मानता है मित्र, ये भी ठीक है। लेकिन सबसे ज़रूरी देखो जी बात करनी है इन ग्रहों में जिसकी आपके ऊपर है बड़ी महादशा चली गुरु ग्रह की, जो कि अभी चली है पिछले 5 महीने से, कि गुरु कैसा है। तो गुरु यहाँ पे बैठा है 10वें घर में। 10वां घर मैंने बोला था आपके काम काज का घर है, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। और क्योंकि बोला था 10वें घर का मालक देखा जाएगा, तो 10वें घर का मालक हमने शनि देखा, जो कि हमें अच्छा नहीं लगा था कि आपके काम काज में दिक्कतें देगा, पिता संबंधी दिक्कतें। लेकिन 10वें घर में जो गुरु है उसको भी देखना पड़ेगा। और अभी गुरु की दशा भी है, तो गुरु आपका 10वें घर का फिर भी अच्छा कर देगा। मतलब गुरु की वजह से आपका 10वां घर जो काम काज का घर है, गुरु फिर भी आपको काम काज का सुख देता रहेगा। 10वां घर पिता के लिए अच्छा है, सरकार, मान, प्रतिष्ठा।
तो अभी मतलब गुरु की जो दशा चली है ये आपको फिर भी काम का जगह को देखा। और गुरु का अपना घर है ये 11वां घर। 11वें घर में क्योंकि 12 लिखा है मालक गुरु, 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। मतलब ये गुरु की दशा में आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपको धन मिलेगा, लाभ मिलेगा, इनकम मिलेगी, आपको काम का जगह सुख अच्छा मिलेगा, आपको काम का से लाभ मिलेगा। गुरु 8वें घर का मालक उम्र के लिए अच्छा है। गुरु बहुत अच्छे फल देगा अभी जो गुरु की दशा है, जो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बोलूँगा गुरु के पाठ पूजा जरूर करो ताकि ये दशा आपकी और अच्छी जाए। इसकी 3 दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं यहाँ पे धन के लिए अच्छा धन देगा आपको अभी गुरु की दशा में। चौथे घर को देख रहा है, मकान वन का सुख मिलेगा इसकी दशा में। तो गुरु के आपने 3-4 उपाय कर रहे हैं ताकि ये जो दशा आपकी और अच्छी जाए। पहला जो उपाय है गुरु का, इसके 2 पाठ हैं। वो हैं, एक तो है बृहस्पति कवच का पाठ, दूसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ सुबह के टाइम आप जहाँ तो पढ़ लिया करो या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा है इसका बृहस्पति का आपने करना है मंत्र जाप। मंत्र चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, सुबह के टाइम करना है। मंत्र क्या है? ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। चौथा उपाय अगर आप कर सकती हैं, इस बृहस्पति देवता का व्रत रख लिया करो, व्रत की जो कथा है वो किया करो। और एक इसकी आरती होती है बृहस्पति देवता की, आरती भी किया करो। आरती तो चाहे रोजाना कर लो। आरती कहाँ पे मिलेगी? यूट्यूब पे सर्च करना, वहाँ पे लिखना कि बृहस्पति देवता की आरती, वो आरती निकल आएगी। वो चाहे पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो। कब? ये बृहस्पति के पाठ पूजा करने के बाद। और व्रत हर बृहस्पतिवार को रखना है, किसका? बृहस्पति देवता का। और व्रत कथा सुन लेना। अगर आपको व्रत रखना नहीं आता चाहे रहने देना, कोई बात नहीं। 5वां उपाय है बृहस्पति के देवता हैं विष्णु जी, तो विष्णु जी की पूजा उपासना आप किया करो। तो यह है बृहस्पति के उपाय, जिसमें से मैंने आपको बृहस्पति का मंत्र बोला है, बृहस्पति के दोनों पाठ बोले हैं। पाठ चाहे पढ़ लो चाहे सुन लिया करो। और अगर व्रत रखना आता है रख लो, नहीं आता कोई बात नहीं। आरती चाहे रोजाना कर लो और विष्णु जी की पूजा उपासना करो। बाकी आपको चंद्रमा के उपाय नहीं करने, बुध के उपाय नहीं करने, मंगल के उपाय रहने दो, सूर्य के रहने दो। राहु का सिर्फ दान बोला है वो कर लो। शनि के उपाय 3-4 उपाय हैं वो ज़रूर करने हैं, क्योंकि वो सही होना बहुत ज़रूरी है। वो सही होगा तभी आपको काम का जगह सुख मिलेगा। और गुरु के उपाय क्यों बोले? ताकि जो दशा भी चले वो अच्छी जाए आपकी। और शुक्र क्योंकि बलहीन है, उसका मंत्र आप किया करो। नीलम कभी धारण मत करना, गोमद धारण मत करना, भूल के भी कभी मान के धारण मत कर लेना। आपने सर लिख के नहीं भेजा, कोई रत्न धारण कर रखा है नहीं, लिख के एक बार भेज देना कि कोई रत्न धारण कर रखा है नहीं। तो ये आपकी कुंडली के हिसाब से उपाय हैं। कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम। सुबह क्या करना है? जब आप सुबह बैठेंगी, सुबह बैठ के ये बृहस्पति के जो पाठ पूजा है ये सुबह कर लो। और रात के समय शनि चालीसा, शनि कवच और शुक्र का मंत्र ये रात के समय करने हैं। और शनि का मंत्र अगर घर के आसपास है, जाना जाओ, दूर है तो शनिवार को जरूर जाओ। और इसके अलावा आपको बृहस्पति के लिए मैंने विष्णु जी की पूजा उपासना बोली है। विष्णु जी के मंदिर जा सकती हैं आप, या विष्णु जी का कोई पाठ पढ़ लिया करो। विष्णु शास्त्र नाम का एक पाठ है वो पढ़ लो। और बाकी ठीक है, कुंडली कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस जैसे मैंने बोला था कि विवाह के बारे में पूछा, विवाह के लिए ठीक है। और घर से दूर देखो जी जाओ, आप जितना हो सकता है घर से दूर जाओ, उतना आपको फ़ायदा होगा। और अभी फ़िलहाल दशा आपकी जो अच्छी चल चुकी है, क्योंकि इससे पहले थी राहु की दशा, वो दिक्कतें उसने दी होंगी। और गुरु की दशा काफ़ी लंबी दशा, लेकिन छोटी दशा जो इसके बाद छोटी दशा, क्योंकि छोटी भी दशा आपकी गुरु की है, इसके बाद अभी 3रा महीना 27 के बाद आपकी छोटी दशा शनि की आएगी, उसमें दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ेंगी। तो अगर देखो जो आपकी मतलब कुंडली में 2 ही ग्रह खराब है, शनि राहु। अगर आपको काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, नौकरी कारोबार का सुख नहीं मिल रहा, तो शनि कारण है। आपका किस्मत साथ नहीं दे रही, शनि कारण, मैंने आपको पहले बोल दिया है। तो शनि के ये जो उपाय बोले वो ज़रूर करो। काले कपड़े कम यूज़ करो। और बाकी आप ऐसा करना, आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लग रही, कुछ पूछना है तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना, या आपका जो सवाल है वो व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना।